हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे सर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो याद रखिएगा, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ जो है वो वक्रता त्रिज्या r/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी शेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसका सही जवाब होगा फाइडोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण को साइड मिरर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर की फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह कार्य करता है। तो वो करता है अवतल लेंस के भांति वो बुलबुला कार्य करता है। अगला प्रश्न संख्या है 9 कि वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो मंडल की आर्द्रता मापी जाती है। इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 10 है कि भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन है। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है यानी कि मानव का जो रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उस पर बनता है वास्तविक यानी कि रियल और उल्टा, यानी कि वास्तविक और उल्टा इमेज मानव के रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल याद रखिएगा कि मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है। समांतर समतल यानी कि ये इसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो इसके बीच जो है वो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दें कि प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत, इन्फिनाइट होगा, अनगिनत। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु है तो उनका जो है ना अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसके गांव घर के भाषा में आला भी कहते हैं, जो डॉक्टर जो है ना हमेशा अपने कंधों पर रखता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है यानी कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका सही जवाब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है। अगला है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक यानी कि किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है निकिल का। अगला है आपका कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका लौह चूर्ण। लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। अगला प्रश्न है आपका
कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होता है, कहाँ पर होता है, तो वस्तु आपका होता है फोकस और ध्रुव के बीच रहता है। तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनाता है। अगला है कि रक्त का दाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। अगला है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब होगा एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो प्रयुक्त होता है। अगला 24 नंबर कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रतिरोध। इसका सही जवाब होगा प्रतिरोध, याद रखिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए। जब आप किरचॉफ लॉ पढ़िएगा तो उसमें आता है व्हीट स्टोन R1/R2 बाय R3 बाय R4, यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए व्हीट स्टोन का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, यानी कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है आपका हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है आपका कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, किस यंत्र में वैद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, तो डायनेमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका है विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसका सही जवाब बैटरी में ऐसा होता है। अगला है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसका प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर। आपका जो चार्जर होता है वो आप जब लगाते हैं घर के लाइन में, वो आपका एसी, जबकि उसमें से निकलता है डीसी, तो एसी को डीसी में बदलने का काम जो है वो आपका रेक्टिफायर करता है। अगला है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये केवल एसी में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है, केवल एसी में किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट। अगला है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन में जो प्रवाहित होता है ऊर्जा वो कैसा ऊर्जा होता है, तो आप इसका सही जवाब विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका कि शुष्क सेल में, अगला प्रश्न शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो शुष्क सेल में आपको बता दें रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी निहित होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में जो है वो एसी डीसी में बदलता है।